ओके, स्वागत है आप सबका फिर से स्टडी टुगेदर चैनल पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9th का जो मैं आपको बोला था पार्ट 1 में कि पार्ट 2 में हम देखेंगे सभी चैप्टर सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली। चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जो कि क्लास 9th का चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। चलिए हम उस टॉपिक को इंडिविजुअली देखते हैं। वहाँ हम पहला टॉपिक देखे थे जो कि था हिमालयन माउंटेन, तो वहाँ से हम चालू करते हैं जो हमारा सबको अब यहाँ से इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। दीज माउंटेन्स आर स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो जो हिमालयन माउंटेन है, आप इंडिया का जब नॉर्थ साइड को आप देखेंगे तो वहाँ आपको चारों तरफ फैले हुए वो दिखेंगे। ठीक है, इंडिया का नॉर्थ साइड में कौन? हिमालय। ठीक है, दीज माउंटेन्स आर यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो यंग है, मतलब कि कुछ साल पहले बने हुए हैं, और फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है जो कि हाइट में सबसे ऊंचे होते हैं, हाइट में जो ज़्यादा होते हैं उनको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, बिटवीन इंडस टू द ब्रह्मपुत्र इट रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो नॉर्थ साइड में तो है इंडिया का, इंडिया को नॉर्थ साइड में कवर करता है, लेकिन फैला कहाँ तक है? वेस्ट से ईस्ट तक में। ठीक है, और माउंटेन्स फॉर्म्स एन आर्क विच कवर डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। तो वो एक तरह का ऐसा शेप का आर्क बनाता है जो कि ओवरऑल कवर किया रहता है कितना डिस्टेंस? 2400 किलोमीटर। मतलब कि वो इंडिया का जहाँ से कश्मीर से जो चालू होता है वो आखिरी तक इंडिया का अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप देखेंगे तो ये ओवर इंडिया को 2400 किलोमीटर तक कवर किया हुआ है, ईस्ट से वेस्ट तक। अभी अगर हम देखें, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट तक अगर हम देखें, जो कि ये लाइन में आपको मैं बताया। ठीक है, और क्या था? माउंटेन फॉर्म्स एन आर्क विच ऑफ 2400 किलोमीटर ऑफ विड्थ ऑफ माउंटेन विच वेराइज फ्रॉम 400 इन कश्मीर टू 150 इन अरुणाचल प्रदेश। तो 400 किलोमीटर जो है वो कश्मीर में कवर किया हुआ है, और 150 अरुणाचल प्रदेश में, जो इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कॉल्ड एज हिमाद्री हुज एवरेज हाइट इज अबाउट 6 किलोमीटर। तो मतलब देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो हिमालय का नॉर्दर्न साइड जो है, हिमालय में अगर हम इंडिया का मैप देखें, इंडिया का मैप का जो नॉर्दर्न साइड में बताया था आपको, मैप में 4 डायरेक्शन होते हैं, जैसे ओवरऑल होते ही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इंडिया का ऊपर साइड का मैप का जो होता है, जो कश्मीर तरफ का रीजन है वो नॉर्थ में जाता है, जो तमिलनाडु वाला रीजन है वो साउथ में, और जो गुजरात वाला रीजन है वो वेस्ट में, जो अरुणाचल प्रदेश वाला है वो ईस्ट में। तो ये चारों रीजन्स में आपको मैं बता दूं, मतलब ये चारों डायरेक्शंस में, सॉरी, जो हिमालय का जो नॉर्दर्न साइड है उसको कहा जाता है हिमाद्री। हिमालय भी ऐसे बना हुआ है, हिमालय का भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होंगे। तो हिमालय का जो नॉर्थ साइड है उसको कहा जाता है हिमाद्री, जिसमें लंबे लंबे माउंटेन्स हैं। वहीं पे माउंट एवरेस्ट भी है जो कि अराउंड 6 किलोमीटर का माउंटेन्स को एवरेज हाइट होता है वहाँ माउंटेन्स का, मतलब कि नॉर्मल हाइट जो माउंटेन्स का होता है हिमाद्री रेंज में वो होता है 6 किलोमीटर का। हिमाद्री किस रेंज को कहा जाता है? जो हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट विच इज कवर्ड बाय स्नो एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर ऑल्सो देयर। कोर क्या होगा? हिमालय का सेंटर, जो हिमालय का सेंटर है, जो बीच पॉइंट होगा कहीं हिमालय का, वो क्या चीज से बना हुआ है? ग्रेनाइट से। जो ग्रेनाइट एक तरह का मार्बल जो आप घर पे यूज भी करते हैं घर पे, ठीक है, किचन में बेसिकली इसका यूज होता है। वो वहाँ पे जो उसका कोर है, जो उसका बीच का पॉइंट है, वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से, जो कि कवर किया हुआ है किसके द्वारा? स्नो के द्वारा। और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी वहाँ पर है। ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सेकेंड, इसके बाद का पॉइंट है हमारा द साउथ पार्ट इज कॉल्ड एज हिमाचल। तो मैं आपको बताया नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। साउथ पार्ट को क्या कहा जाएगा? हिमाचल। जो इंडिया में हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय का साउथ में है, हिमालय का साउथ में, इंडिया का नहीं। आप मेरे बात पे ध्यान देंगे, इंडिया का जो साउथ साइड है वो तमिलनाडु है, उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस पॉइंट को आप भूल जाएं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हिमालय का सदर्न साइड।
ठीक है। हिमालय का जो सदर्न साइड होगा उसको कहा जाता है हिमाचल, जो कि हिमाचल प्रदेश इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका हाइट है 3.7 टू 4.5 किलोमीटर तक का माउंटेन को वो वहाँ पे अपने पास कंटेन किया हुआ है। 3.7 क्या है, मतलब कि माउंटेन का जो हाइट है वो अराउंड 3.7 से 4.5 तक के बीच में वेरी करता है, ठीक है। जैसे आपको कई रेंज हैं, माउंटेन्स के अंदर में रेंज होते हैं। रेंज मतलब कि उनको माउंटेन्स का ग्रुप होता है एक, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ठीक। जैसे दुनिया में जो हिमालय का ग्रुप है हम उसको हिमालयन माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। तो और एक है जो साउथ अमेरिका में है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज, उसको हम कहते हैं द एल्प्स, ठीक है। तो जैसा नाम है उनका इस तरह मतलब कि उनको भी तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, मतलब कि माउंटेन रेंज जो है उनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट में रेंज को तोड़ा जाता है। उसी तरह माउंटेन में जो हिमालय रेंज है माउंटेन का, वो उसमें भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है एक पीर पंजाल जो कि बहुत फेमस है, महाभारत रेंज उसमें का, और एक एग्जाम्पल है द धौलाधर, इसका नाम बहुत लोग सुने होंगे, ये हिमाचल के पास में है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट रेंज हैं किसके, हिमालय के, साथ ही वो लॉन्गेस्ट हैं, लंबे हैं वो, ठीक है, वो लंबे लंबे रेंज हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, पीर पंजाल, महाभारत रेंज और धौलाधर वाला, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, उसके पहले हम ये देख लें, उसके बाद फिर देखेंगे इसको। कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश एंड कांगड़ा इन कश्मीर आर वेल नोन हिल स्टेशंस। तो जो कुल्लू मनाली जो आप सुनते हैं, जो घूमने जाते हैं लोग वहाँ पर, ठीक है, जो कुल्लू मनाली है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हिमाचल प्रदेश में। वो भी एक हिल स्टेशन है जो लोग जाते हैं वहाँ घूमने, आप में से कई गए भी होंगे। कांगड़ा जो कि कश्मीर में है वो भी एक तरह का नहीं, एक हिल स्टेशन है, ठीक है, जो कि बहुत ही जाना माना है, वेल नोन है, ठीक है। आउटर मोस्ट रेंज इज शिवालिक हुज हाइट वेराइज बिटवीन 900 टू 1000 किलोमीटर। तो पहला आपको देखे हिमाद्री, पहला आप क्या देखें, हिमाद्री जो कि नॉर्थ साइड को कहा जाता था। फिर आप देखें साउथ साइड को क्या कहा जाता था, हिमाचल। और जो बाहरी पार्ट है हिमालय का, जो हिमालय का बाहर वाला पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, शिवलिक, उसको क्या कहा जाता है, शिवलिक। ये माउंटेन का मतलब जो इसके अंदर जो माउंटेन है शिवलिक के अंदर, उनका हाइट होता है 900 टू 1000 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के अराउंड में, ठीक है। और ये किस चीज़ से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब जो बालू के पोर्शन होते हैं, जो मिट्टी के पोर्शन होते हैं, उनसे ये माउंटेन बने हुए हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी से बने हुए माउंटेन्स होते हैं ना, उनको दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दून, ठीक है। तो जो दून होता है वो, दून के भी कई सारे जगह हैं इंडिया में। हिमाचल प्रदेश अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जगह हैं जो कि माउंटेन वैलीज में बैठे हुए हैं। माउंटेन वैलीज मतलब कि दो माउंटेन के बीच में बसे हुए हैं, उनको वैलीज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ वो जगह का, देहरादून, ये जो दून है, इससे आपको पता चल रहा होगा किस चीज़ का पहाड़ था, वो पहाड़ है वहाँ पर सेडिमेंट्स का पहाड़ है जिसको कि दून कहा जाता है, इसी के लिए इस जगह का नाम पड़ गया देहरादून, ठीक है। उसी के जस्ट कुछ दूरी पे है कोटली दून और फिर उसके पास में है पाटली दून। तो मतलब ये तीनों जगह जो हैं वो वैलीज पे रखे हुए हैं, वैलीज पे बसे हुए हैं। किसके वैलीज पे, हिमालय और शिवालिक के, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बोला था ये पॉइंट फिर एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कोई भी माउंटेन रेंज है उसके अंदर में और छोटे छोटे रेंज को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हिमालय तो एक माउंटेन रेंज है बड़ा सा, उसके अंदर जो छोटे रेंज है वो एक पहला रेंज है पीर पंजाल रेंज, ठीक है, और दूसरा रेंज है महाभारत रेंज, ठीक, और थर्ड है द धौलाधर रेंज, ठीक है। तो 3 रेंज हैं हिमालय के अंदर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हैं, ठीक, जिनको हम ही लोग नाम दिए हैं, ठीक, और वो लॉन्गेस्ट हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। प्रोमिनेंट मतलब आप एक अलग वर्ड में बोलें तो इम्पॉर्टेंट हैं और वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ और पॉइंट्स है, उनको भी अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, तो चलिए हम जल्दी से उस पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयज आर ऑल्सो डिवाइडेड इन रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जैसे मैं आपको
पहले वाले जब मैं लिखा था उतना पॉइंट्स आपके लिए, तो उसमें थर्ड या फोर्थ पॉइंट में था कि हिमालय वेस्ट टू ईस्ट रन करता है, मतलब जाता है वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो मतलब ऐसा कुछ मैं आर्क बना के दिखाया था, आर्क फॉर्म करता है जो कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग होता है, ये सब मैं आपको बताया। लेकिन यहाँ पे ये बता दूं, थोड़ा प्रैक्टिकली आप इसको समझ लें, इंडिया का वेस्ट ईस्ट साइड है और ईस्ट के तरफ ये जाता है, और हिमालय खुद इंडिया का कौन से पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में। तो मतलब कहने का एक बात है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, उल्टा तरफ जाता है, इसी के लिए उसको वेस्ट से ईस्ट कहा जाता है। और यही सब रीजन्स जब ट्रैवल करता है हमारा हिमालय, तो वो क्या होता है, वो एरियाज को पार्ट में डिवाइड कर देता है। जिस तरह हमारा पंजाब बना, आसाम बना, नेपाल बना, वो हिमालय का जो रिवर जो वहाँ से निकलते हैं उनके कारण वो बना। तो हिमालय से दो रिवर निकलते हैं, पहला है इंदज और सतलज। जब वो दोनों रिवर निकलते हैं और वो दोनों जब क्रॉस कर जाते हैं, उस रीजन को, जो रीजन बच जाता है क्रॉस करने के बाद, वो रीजन जो बीच में पड़ जाता है उसको कहा जाता है पंजाब। ठीक है। और रीजन बिटवीन, ये BW क्या है, बिटवीन है, तीस्ता एंड ध्यांग, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे आसाम है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है, ये सब है। तो तीस्ता रिवर और ध्यांग रिवर के बीच का जो रीजन है उसको हम आसाम नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरह जब मैं ये बताया आपको, इंदज और सतलज रिवर का बीच का जो एरिया है वो पंजाब नाम से हम जानते हैं। उसी पॉइंट में अगर मैं कंटिन्यू करूं, रीजन लाइज बिटवीन तीस्ता एंड काली। तीस्ता जो रिवर जो नॉर्थ ईस्ट में है और काली जो नेपाल में बहता है, ये दोनों रीजन का बीच का जो रीजन है उसको हम कहते हैं नेपाल। ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ, जब हिमालय हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है उस दौरान क्या होता है, वो पार्ट्स में टूट जाता है। क्यों? रिवर के कारण। ठीक है। तो इंदज सतलज के कारण क्या बन जाता है, पंजाब बन जाता है। तीस्ता और ध्यांग के कारण क्या बन जाता है, आसाम बन जाता है। तीस्ता और काली के कारण बन जाता है नेपाल। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, द स्प्रेड ऑफ हिमालयस टुवर्ड्स द ईस्टर्न बाउंड्री इज नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। तो आपको पता होगा ईस्ट साइड को हिंदी में पूरब बोलते हैं। ठीक है, पूरब दिशा बोलते हैं ईस्टर्न साइड को। तो जब मैं आपको क्या बताया, हिमालय का जो रीजन है वो कहाँ जाता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ईस्ट को हिंदी में क्या मैं बोला आपको, बोलते हैं पूरब। तो पूरब से वर्ड निकल के आया पूर्वांचल। ठीक है। तो जो वेस्ट से ईस्ट पे जो जा रहा है हमारा हिमालय, वो उसको हम कह देते हैं पूर्वांचल। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, द स्प्रेड ऑफ हिमालयस टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट की तरफ जो जा रहा है हिमालय का रीजन, उसको क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। या फिर इंग्लिश में हम उसको बोलने का कोशिश करें, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। हिल भी लिख सकते हैं आप, माउंटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 में जो द हिमालयन माउंटेन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बहुत जल्द हम द नॉर्दर्न प्लेन्स भी आपके लिए अवेलेबल कर देंगे, जो पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।